नमस्कार, देखते रहिए सूर्योदय न्यूज। अहमदाबाद के एसजी हाईवे पर वैष्णो देवी सर्कल के समीप स्थित श्री शक्ति कन्वेंशन सेंटर में रविवार को आयोजित सबसे बड़ी इंटीरियर डिजाइन प्रदर्शनी में भारत के शीर्ष इंटीरियर डिजाइन विश्वविद्यालयों और ब्रांड्स के साथ 500 से अधिक नवीन इंटीरियर उत्पाद प्रदर्शित किए गए, जो अपने आप में एक अनोखा कार्यक्रम रहा। आपको बता दें कि भंवर राठौड़ डिजाइन स्टूडियो BRDS इंटीरियर डिजाइन पारुल यूनिवर्सिटी द्वारा प्रस्तुत भंवर राठौड़ डिजाइन स्टूडियो इंटीरियर डिजाइन प्रदर्शनी एक वार्षिक प्रदर्शनी है, जो घरेलू और व्यावसायिक स्थानों में नवीनतम इंटीरियर रुझानों और प्रौद्योगिकी को प्रदर्शित करती है। प्रदर्शनी उच्च स्तरीय स्थापित इंटीरियर ब्रांड्स के साथ साथ भारत के शीर्ष डिजाइन विश्वविद्यालयों के उभरते डिजाइनर्स और उम्मीदवारों के लिए अवसर के माध्यम के रूप में कार्य करती है। यह क्षेत्र के विभिन्न पहलुओं जैसे आंतरिक योजना, फर्नीचर डिजाइन, विभिन्न कलाओं और उनके अनुप्रयोगों पर भी प्रकाश डालती है। इस भव्य प्रदर्शनी में भारत के कुछ शीर्ष इंटीरियर और आर्किटेक्चर कॉलेज जैसे पारुल यूनिवर्सिटी बड़ौदा, यूनाइटेड वर्ल्ड इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन कर्णावती यूनिवर्सिटी, GLS इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन अहमदाबाद और भंवर राठौड़ डिजाइन स्टूडियो ने भाग लिया। इस अद्भुत कार्यक्रम में भारत के कुछ सर्वश्रेष्ठ इंटीरियर डिजाइन ब्रांड्स जैसे एरोलम डेकोरेटिव लैमिनेट, कॉन्सेप्ट जोन, जुबिलेंट पेंट्स, ब्रिक्स गैलरी, सिमेरा टाइल्स, न्यू साइन डेकोरेटिव लैमिनेट, पीडीलाइट और अन्य कई ब्रांड्स द्वारा नवीनतम रुझानों और तकनीकों का प्रदर्शन किया गया। भंवर राठौड़ डिजाइन स्टूडियो के 200 से अधिक छात्र डिजाइनर जो अपना 1 वर्ष और 2 वर्ष का इंटीरियर डिजाइन पाठ्यक्रम पूरा करने वाले हैं, उन्होंने 8 श्रेणियों में उत्कृष्ट काम के साथ अपनी असीमित रचनात्मक का प्रदर्शन किया। इस कारण उन बच्चों को मोमेंटो देकर सम्मानित किया गया। हाइलाइट्स में आकर्षक इंस्टॉलेशन शामिल है जो कला और वास्तविकता को मिलाते हैं, और कस्टम लेकिन स्टाइलिश फर्नीचर डिजाइन जो रहने की जगहों की फिर से कल्पना करते हैं। प्रदर्शन का एक अनूठा पहलू स्केल्ड टाउनशिप मॉडल है, जिन्हें दिलचस्प अवधारणाओं के आधार पर विशेष रूप से डिजाइन किया गया है। मेरा नाम भंवर राठौड़ है। मैं भंवर राठौड़ डिज़ाइन स्टूडियो का प्रेसिडेंट हूँ। आज हमारा इंटीरियर डिज़ाइन अवार्ड शो है 2024। इसमें 1 साल और 2 साल के बच्चों ने काम किया है, और आज जो काम किया है वो काफ़ी कैटेगरीज़ में है। उसमें नेशनल लेवल पे काम किया है, इंटरनेशनल लेवल पे वर्क किया है, ट्रेडिशनल वर्क किया है, और पुरानी जो चीज़ें ख़राब हो जाती है उनको कैसे रीयूज़ करना है और उसको वापस कैसे काम में लाना है, उस पर उन्होंने डिज़ाइन किया। What are the main objectives behind this? और लास्ट ईयर के साथ ये साल क्या नया है? देखिए, हर साल हम लोग फैकल्टी और स्टूडेंट मैच्योर होते रहते हैं, और अब इंडिया में डिज़ाइन की अवेयरनेस धीरे धीरे बढ़ रही है। बच्चे भी बहुत खुश हैं यहाँ पे काम करके, काफ़ी कुछ सीख के जा रहे हैं। लास्ट ईयर और इस साल में थीम्स में ज़्यादा प्रैक्टिकली काम को हमने ज़्यादा जोड़ा है, क्योंकि जब बच्चा कोर्स करता है और जब वो बाहर जाता है तो उसको प्रैक्टिकल लाइफ का नॉलेज होना ज़रूरी है। तो इस बार हमने सबसे ज़्यादा उस पर फोकस किया है, और सभी लोगों ने लार्ज स्केल पे वर्क किया है। अहमदाबाद में NID भी है और BRDS भी है, यानी अहमदाबाद इज़ ग्रोइंग लाइक एनीथिंग इन तो आप अहमदाबाद को क्या देख रहे हो विद इन 5 ईयर? देखिए, अगर आप अहमदाबाद की बात करेंगे तो आपको सभी को पता है कि इंडिया में सबसे बड़ा इंस्टीट्यूट NID और निफ्ट गांधीनगर है। ये कॉलेज 50 साल पुराने हैं, और उसके बाद अब BRDS भी उसी क्वालिटी पे काम कर रहा है। वहाँ से काफ़ी लोग फैकल्टी हैं जो विजिटिंग से हैं, और वो लोग आके पढ़ा रहे हैं। हम लोग ये कोर्स उन लोगों के लिए कर रहे हैं जो NID निफ्ट नहीं जा पाए। कुछ लोग एज की वजह से नहीं जा पाते हैं, कुछ लोग उस एग्ज़ाम को क्रैक नहीं कर पाते, क्योंकि उसमें 20,000 में 100 बच्चों का एडमिशन मिलता है। तो कई बार स्टूडेंट टैलेंटेड होता है, पेपर समझ नहीं पाता है और नर्वस हो जाता है। तो हमने ऐसे एक प्लेटफॉर्म रखा है कि अगर वो लोग वहाँ नहीं जा पाते हैं तो वही क्वालिटी का वर्क आपको यहाँ पे सीखने को मिलता है। How many students participate in the event? आज लगभग 200 प्लस स्टूडेंट ने पार्टिसिपेट किया है BRDS से, 1 ईयर और 2 ईयर के स्टूडेंट्स। और कितनी यूनिवर्सिटीज़ पार्ट लिया है? यहाँ पे इंडिया की टॉप 3 यूनिवर्सिटी, पारुल यूनिवर्सिटी, UID यूनिवर्सिटी, कर्णावती यूनिवर्सिटी और GLS यूनिवर्सिटी ने पार्टिसिपेट किया है। इसके साथ बहुत सारे इंटीरियर डिज़ाइन की जो इंडस्ट्री है उन लोगों ने भी अपना शोकेस यहाँ पे रखा है, जैसे टाइल्स, सिरामिक्स, ताकि लोगों को पता चले कि मार्केट में क्या नया आ रहा है। What you will advise to the new aspiring designers?
मैं यही कहूँगा कि इंजीनियरिंग, मेडिकल, लॉ ये भी अच्छी फील्ड है, लेकिन अगर आपका इंटरेस्ट ड्राइंग में है, डिज़ाइन में है, तो आप ड्राइंग और डिज़ाइन से रिलेटेड बहुत सारे कोर्स हैं, उसमें भी आपको अपना भाग्य आजमाना चाहिए। और यहाँ पे कोई परसेंटेज की रिक्वायरमेंट नहीं है कि आपके 99% होने चाहिए, आप पास होने चाहिए, 50% हो, आर्ट्स हो, कॉमर्स हो, साइंस हो, डिज़ाइन आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, डिज़ाइन में आप आ सकते हैं। शॉर्ट टर्म डिज़ाइनिंग कोर्सेज शुरू करने का पर्पज़ यही था कि बच्चों को फ्यूचर में एक ही सब्जेक्ट के ऊपर काम करने को मिले और उसी सब्जेक्ट के साथ बच्चे हमेशा के लिए ज़िंदगी में कुछ करें। जैसे एक स्विमिंग पूल का एग्जांपल दूँ, अगर स्विमिंग पूल में बच्चा एक बार तैरना सीख जाता है तो कभी भी नदी में डूबता नहीं, कभी समुद्र में डूबता नहीं। इसी तरह से अगर एक बच्चा कोई भी डिसिप्लिन थोड़ा सीख लेता है, इंटीरियर डिज़ाइनिंग में फर्नीचर है, प्रोडक्ट डिज़ाइन है, किचन डिज़ाइन है, या कोई ना कोई डिज़ाइन का कोई 6 महीने का 8 महीने का सीखे, उसी के ऊपर उसकी ज़िंदगी का कभी गुजारा हो जाता है। और कुछ ना कुछ बैकग्राउंड ना होने की वजह से, या कोई समझो कि कोई पढ़ाई नहीं की, कोई डिग्री नहीं की, तो अगर ये बच्चा अगर कोई एक डिसिप्लिन सीख लेता है तो उसकी बहुत डिमांड रहती है। मिनिमम 1000, 1500, 2000 से लेके पर डे का मिलने के बाद वो कम से कम 1 लाख तक भी सैलरी बच्चे हमारे इंस्टीट्यूट में डेवलप हुए उसी को मिल भी जाती है। तो हर लोग पढ़ने के बाद यही अचीवमेंट होता है कि कुछ कमाए। तो मैं बच्चों को यही सिखाता हूँ, एक छोटी सी स्किल सीख ले, वो स्किल के सहारे बच्चों की कहीं ज़िंदगी डेवलप हो जाती है। और कम से कम आज की तारीख में अब 2000 से ज़्यादा 5000 तक के बच्चे यहाँ से पढ़ के तैयार हो, जिनकी लाइफ काफ़ी सेटल है। कई बच्चे हमारे यूएस में भी डेवलप हो गए हैं, जाने के बाद वहाँ यूएस में भी काफ़ी प्रोग्रेस करते हैं। वेरी गुड इंस्टीट्यूट फॉर वर्किंग एज ए शॉर्ट टर्म प्रोग्राम, फुल टाइम प्रोग्राम अब 1 साल का 2 साल का भी हम करते हैं। इसके लिए बच्चों का भी डे बाय डे इंस्पिरेशन और एग्जीबिशन इसलिए बनाते हैं कि बच्चों की क्रिएटिविटी का खुद को एहसास हो जाए कि बाजू वाले ने कितना बनाया, हमने कैसे बनाया, हम करने में क्या तकलीफ आती है। इसलिए प्रैक्टिकल करते हैं, विजिट करते हैं, हम सैम्पलिंग प्रोजेक्ट करते हैं और डिज़ाइनिंग सिखाते हैं। आज हमने यहाँ पे BRDS डिज़ाइन एग्जीबिशन, इंटीरियर डिज़ाइन एग्जीबिशन 2024 का ऑर्गेनाइजेशन किया है। ये जो एग्जीबिशन है ये बेसिकली जो इंटीरियर डिज़ाइन का कोर्स कर रहे हैं हमारे यहाँ से, उनके स्टूडेंट का वर्क डिस्प्ले करने के लिए होता है। और साथ साथ में बहुत सारे ब्रांड्स और टॉप इंटीरियर डिज़ाइन कॉलेजेस यहाँ पे आते हैं जो भी अपना डिस्प्ले करते हैं और साथ ही साथ में स्टूडेंट्स को गाइडेंस भी देते हैं। जितने भी स्टूडेंट्स जो कंप्लीट करने वाले हैं ये कोर्स, वो स्टूडेंट्स आज एग्जिबिट कर रहे हैं अपने प्रोडक्ट्स इधर। और इन यहाँ पे जो प्रोडक्ट्स एग्जिबिट कर रहे हैं उनसे उनको प्रैक्टिकल नॉलेज के साथ साथ में ये होता है कि बहुत सारे इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स यहाँ आते हैं जो उनका काम देखते हैं, उनके काम में उनको बताते भी हैं, गाइड भी करते हैं। और इसी तरीके से उनको इंडस्ट्री नेटवर्क्स बिल्ड होते हैं जिससे उनका स्ट्रॉन्ग पोर्टफोलियो और स्ट्रॉन्ग प्लेसमेंट होता है। હું આર્કિટેક્ટ ઇન્ટિરિયર છું અને IIID ઇન્ડિયન ઇન્સ્ટિટ્યૂટ ઓફ ઇન્ટિરિયર ડિઝાઇનિંગ અમદાવાદ ચેપ્ટરનો ચેરપર્સન છું। આજે બહુ જ ખુશ છું અહીંયા સ્ટુડન્ટ્સના પરફોર્મન્સથી અને એ લોકોના એન્ડ રિઝલ્ટથી। જે એ લોકોના કન્સેપ્ટ છે કે ક્રાફ્ટ અને આર્ટ જે ઇન્ડિયાની છે એને એ લોકોએ રેફરન્સ લઈ અને લાઈફ સ્કિલ જે મોડલ્સ ક્રિએટ કરેલા છે, આઈ થિંક એ અમેઝિંગ છે। એમનો જે સ્કેચ ડિઝાઇનથી લઈને ફિનિશ પ્રોડક્ટ સુધીની જે આખી પ્રોસેસ છે એ અમેઝિંગ છે। અને આઈ વુડ લાઈક ટુ કોંગ્રેચ્યુલેટ BRDS। मैं इंटीरियर डिज़ाइनिंग के लिए BRDS में जाती हूँ और यहाँ का मेरा प्रोजेक्ट है बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट। तो यहाँ मैंने ये जो टिप है वो वेस्ट वाला है जो हम यूज़ नहीं करते और जाने देते हैं। और ये पॉट बेस के लिए, सोफे के बेस के लिए ये किया है। फिर ये पुरानी विंडो की फ्रेम है जिसमें से मैंने सेंटर टेबल बनाया है। और ये पुरानी फ्रेम तो उस पर पुरानी साड़ी और दुपट्टा सब ऐड करके ये फ्रेम बनाया है। फैकल्टीज वेरी नाइस, बहुत अच्छा सिखाता है और इतना मज़ा आता है सीखने में सबके साथ। मैंने यहाँ पे काम किया है मंडाला आर्ट पे। मंडाला आर्ट जो अपने कल्चर को बिलोंग करता है, जो अपने इंडियन कल्चर को रिफ्लेक्शन देता है, उसकी जो फंक्शनलिटी है, उसके जो कल्चर हम लेके चलते हैं, उस पर मैंने कुछ नया मोड़ दिया है। उस पर मैंने फर्नीचर डाल। इसमें जो मटेरियल आपने उपयोग किया है वो किस तरह का मटेरियल हो? मैंने MDF प्राइम बेसिक जो एक्रेलिक कलर्स आए हैं वो मटेरियल यूज़ किया।